वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जिस वक्त बहस हो रही है वो इस पर हो रही है, ज़हीम कादरी साहब को इस पर शिकवा है। ज़हीम कादरी साहब, आप ये फिगर तस्लीम नहीं करते? जी, मैं बिल्कुल ये फिगर तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है फिगर इकट्ठा करने का। अच्छा, मेरे पास बाकायदा मैकेनिज्म है, मेरे पास हर उस आदमी का डाटा मौजूद है और ये एसओपी बना है। कितने फिगर हैं जी? कितने फिगर हैं आपके पास? जो आपके पास फिगर है वो बयान फरमा दें आप। छोड़ दे सर, इस बहस बताएं ना। मैं करता हूँ ना, मीडिया, हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आप सच बोलते हैं, आप सच बोल दें। कर दिया सर कि अगर एक भी आदमी मरा तो वो भी ओनस है गवर्नमेंट पे। आप मेरी बात तो समझें, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिगर की ऊपर नीचे करने से लोग अनरेस्ट होता है। सर, लोगों में अनरेस्ट उस वक्त होता है जब लोगों के घरों में जनाजे पहुंचते हैं, डेड बॉडीज पहुंचती हैं, उस वक्त अनरेस्ट होता है। बात है ना, अगर जनाजा जाता है मेरे इलाके में, टाउनशिप में, और उसकी इतला 500 गुना करके दी जाती है कहीं भी और रहने वाले को, तो वो लोग अनब होते हैं। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी। क्या करें? चलें, आप ज्यादा अक्लमंद हैं, ज्यादा होशियार हैं, आप बता दें मीडिया को क्या करना चाहिए? बताना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, लाजमी बताना चाहिए, लेकिन फिगर्स की तस्दीक करने का मैकेनिज्म मीडिया के पास नहीं है। जाहिद साहब बता सकते हैं आपको? जाहिद साहब बताइएगा जरा इसका मैकेनिज्म क्या है? जाहिद चौधरी इज द सीनियर मोस्ट हेल्थ रिपोर्टर ऑफ दिस सिटी। सीनियर ना, he is the senior most, he has the mechanism. मैकेनिज्म है ना, ये आपको कौन बताता है? आपको किस तरह पता लगता है? जी, मुझे मैं अर्ज करता हूँ, लाहौर में कितने अस्पताल हैं? इस नजम साहब, इनसे पूछे, मुझे फिगर बता दें। इसका मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इनके लिए हालात ये हैं इस गवर्नमेंट के कि इनके हेल्थ डिपार्टमेंट के अर्ज कर लेने हालात ये हैं कि डेंगू का ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 रोज कबल होने वाली, और हमारे चेक पॉइंट्स बताएं, मैं मान जाऊंगा इनको। 2 रोज पता ही नहीं किधर नजम साहब, आज से 4 रोज कबल। आपको पता है? मुझे पता है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है हर एक जगह की। परसों से हमने नई एक्टिवेट की है, जितनी हमारी लैब्स थी 19 नए यूनिट्स हमने तश्कील दिए। वहाँ 250 बंदे का सीबीसी हो रहा है, वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, बकायदा डॉक्टर्स बैठे हुए। शहबाज शरीफ जाके वहाँ छापे मारा है, इनको तो जगह का पता ही नहीं है। तो यार खुदा का नाम लेते हैं ज़हीम कादरी साहब, ये जो आप मीडिया पे आके शोर में चाहते हैं और जो फोटो सेशन करवाते हैं, मेरे भाई जो फोटो सेशन करवाते हैं उस पर थोड़ा सा कम करते हैं। नहीं करें शोर आप तीनों बैठे मेरे भाई, आप और समीना खावरियात इसी के लिए तो मशहूर है। मेरा आप तकाबुल किसी से मेहरबानी मैं तो बात कर रहा हूं। 25 साल हो गए, 30 साल पॉलिटिक्स में। अब मेरी तजलील मतलब मीन से किसी के साथ वो बहुत बड़ा कोई लीडर होगा, मुझे आप किसी से ना मिलाएं। गुस्सा छोड़ें। नहीं, गुस्सा प्रैक्टिकल बात है। मुझे है नहीं भाई। चलें डॉक्टर साहब की बात के सवालों के जवाब दे रहा हूं। मुझे इजाजत दें, मैं चाय और मेरे लिए मंगवाएं। अच्छा जी, आप बात कीजिए। याद नहीं है तो मैं 2 चीजें गुजारिश करना चाहूंगा। एक तो ये कि ज़हीम कादरी साहब ने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि ये पब्लिक हेल्थ इशू है। सही, राइट, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं। दूसरी बात कि फिगर ऑफ कि कितने लोग मर गए, कितने लोग नहीं मर गए, उसमें ऑटोप्सी नहीं होती। मैं एक इजाजत है, मैं एक जी मैं अर्ज करता हूँ कि ये बड़ी वाज़े हमारे साथ है कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और बैन ही जिसने एक शख्स का कत्ल किया, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो ये इशू अब ये है जो मैंने अर्ज किया था कि स्टेट ऑफ डिनाइल से, और शुरू में जो मैंने अर्ज किया था कि एक प्रिवेंशन एंड दिस इज फैक्ट कि लार्वा के वक्त जब ये बनते हैं उस वक्त जो एग्स हैं ज़हीम साहब, अब ये बहस कोई एकेडमिक उसमें नहीं है, ये किसी जी सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुनिए सर। एक तो मैं आपका मतहत हूँ और आपकी हुकूमत का एक अदना नहीं सर, मैं हुकूमत का अदना सा यहाँ शहरी हूँ, और मेरी तो डॉक्टरी में तो सर ये है कि अगर हम तजावीज़ मैं ज़हीम साहब तजावीज़ भी पेश करते हैं तो सवेरे 5-5 मिनट ऑब्जर्वेशन लगती है नहीं, उसको पब्लिक ने भी मारा। अच्छा, मुझे बात बताइए, मैं चाहता हूँ अब एक सूरत बड़ी खराब हो चुकी है डॉक्टर साहब, एक लम्हा दीजिएगा। हम दोनों इन्वॉल्व हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सर, पब्लिक हेल्थ जो जाहिद चौधरी, और आई एग्री अपॉन विद हिम कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो सारी चीजें और हमारे अंदर मौजूद हैं जिनके साथ हमें करना चाहिए था। बदकिस्मती से
छोड़ दें जी, सब लोग अच्छे हैं, मेरी वजह से और नजम की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, मुझे उल्टा लटका लें कि ये जो गुनाह हुआ और ये डेंगू का हुआ उसके मैं कसूरवार था या पीएमए कसूरवार थी, ये हो चुकी है। मैं एक चीज से मुत्तफिक हूं कि इस वक्त डेंगू हाइप जो एक है, जिसके लिए आप भी और जाहिद साहब भी मेरी इसमें मुखालफत करते हैं कि मैं ये क्यों कहता हूं कि ये हकीकत है कि मलेरिया से लोग ज्यादा मरते हैं। अच्छा, ये हकीकत है, मलेरिया से लोग ज्यादा मरते हैं। डेंगू फीवर विच इज ट्रेजेडी इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे साथ है। अब गुजारिश ये है कि हमें अब करना क्या चाहिए। अब करने की गुजारिश ये, दैट इज द मैनेजमेंट, कि लोगों के साथ हमें कैसे क्या करना है। ज़ईम का साहब के मैं एग्री करता हूं कि लोगों में खौफ व हरास नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजारिश ये मैं करूंगा कि हुकूमत के इक़दामात लोगों के अंदर मजीद खौफ व हरास फैला रहे हैं। जब आप ये करते हैं कि हमने 144 नाफज कर दी, इसका मतलब पब्लिक के अंदर ये मैसेज जाता है कि कोई ऐसी चीज हो गई है कि जिसके जरिए से लोगों के साथ ये करना पड़ता है। दिस इज द मैसेज एंड परसेप्शन विद इन द मासेस। स्कूल बंद हम जब कर देते हैं तो उसके अंदर यही चीज आती है कि समथिंग हैज हैपेंड जो कि जंग से भी खतरनाक है। ईरान और इराक की जंग लगी, ना वहां इलेक्शन पोस्टपोन हुए, ना वहां स्कूल बंद हुए, ना कोई ऐसी चीजें, जंगी हालात के अंदर हालत जंग में है। मैं आपके साथ एग्री करता हूं एंड वी एज पीएमए वी आर एवर सपोर्टिव टू द गवर्नमेंट और इन इश्यूज में, और मैं मीडिया को भी समझता हूं कि मीडिया इज ऑल्सो सपोर्टिव टू इट। अगर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस का काम समझते हैं, आप चूंकि गवर्नमेंट में आप समझते हैं ज्यादा कर रहे हैं, और अगर खुदा ना करे कभी आप ऑपोजिशन में होते तो कहते शायद कम कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करता, बिल्कुल मैं 2 नंबर आदमी नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज और उसके ट्रीटमेंट पे हमारी जो हमारी मेहनत है और जो कारगुजारी है, वो आप बताइए कि वो गलत है सही है। मैं इजाजत, मुझे इजाजत है आपसे, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं इजाजत। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर हमारी जो डिस्पेंसरीज हैं, वेदर ये हमारे किसी भी हेल्थ रेफरेंस से है, विच आई हैव कम टू नो कि ये 187 है, 187 डिस्पेंसरीज हमारी वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए था, बंद पड़ी। सरकारी जी थी, देखिए ना थी, ठीक है, अभी नहीं है वो कर रही, अभी भी नहीं कर रही। अभी चले चलते नहीं सर, मैं कोई खुदा न खास्ता तनकीद, उसके तनकीद बराए तनकीद का तो कायल ही नहीं हूं। हमारे लिए मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि वी आर सपोर्टिव, वी आर नहीं सर मैं गरीब आदमी। मैं एक और अर्ज करता हूं, दूसरी चीज मुझे इस प्रोग्राम में टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है, दुरुस्त है, टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है। इन्होंने बात की सेक्शन 144 की, तो मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि मैं 3 हफ्ते से डायलॉग में थे पंजाब गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल से और लैब से, 3 हफ्ते से। उन्होंने कहा 144 ईरान में नहीं लगी थी, तो मैं उसका जवाब दे दूं ना सर। हम 3 हफ्ते से डायलॉग थे और हम हाथ जोड़ के उनसे ये कह रहे थे कि तुमने सारी जिंदगी करोड़ों रुपया कमाया, आगे भी कमाना है, हमने कभी तुम्हारे कारोबार में इंटरवीन नहीं किया। आज सिर्फ ये उम्मीद है कि 90 रुपए का वो सीबीसी का टेस्ट कर दो, जिसमें भी तुम्हें 20-25 रुपए का प्रॉफिट मौजूद है। जब उनसे बारहा अर्ज करने के बाद हमारी इस्तदा को बाकायदा कन्फ्रंट किया गया, उसको कहा गया कि इस पर्ची को फाड़ के जो हमने लगाई बाहर फेंक दो, और ऐसे मरीज जो 90 रुपए की बात करते थे उनको 6 दिन का टाइम दे दिया जाता था उन लेबोरेटरीज में। उन गरीबों को 500-500 रुपया देना पड़ रहा था, हमें 144 3 दिन हम इस्तदा करते रहे सीएम से के 144 इमीडिएटली नफाज करें, उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा नहीं यार लोग मान जाएंगे, जब नहीं माने तो पूरे हाउस से उनसे ये दरख्वास्त की। आपका मौका बिल्कुल, मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है। अब ये फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अगर कोई बात जो 500 रुपया टेस्ट का लेगा, जो गरीबों को तंग करेगा और 90 रुपए की लिमिट को क्रॉस करेगा, हेल्पलाइन पे उसकी रिपोर्ट जाएगी और इस बार मालिकों के साथ हम डायरेक्टली मामला करेंगे और बाकायदा एफआईआर मालिक। चले मैं प्रोग्राम कंक्लूड करना चाह रहा हूं साहिब साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा कि अब ये जो सितंबर है वो अब अख्ताम की तरफ जा रहा है। दिसंबर में वैसे ही सर्दी आ जाएगी, मच्छर जो है खत्म हो जाएगा। अगर आज 15 हलाकतें हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ने से ये कम होती चली जाएंगी, फिगर्स इख्तलाफ के साथ, ठीक है जी। मुझे आखिर में प्रोग्राम कंक्लूड करते हुए ये बताइएगा, मार्च अप्रैल में क्या नजर आ रहा है आपको? सिर्फ ये बताइएगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। देखिए मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तो आज के ऊपर के जो मैनेजमेंट की खातिर गवर्नमेंट ऐसे इकदाम कर रही है, इनका फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। टाइम हैज प्रूवन बात कर लेंगे मार्च अप्रैल में क्या होगा जनाब? खुदारा ये मिसगाइड किया जा रहा है, जो हम गाइड कर रहे हैं। मार्च अप्रैल में क्या होगा? उन मुमालिक से जिन्होंने तकलीफ उठाई है
उनसे जो हमने नो हाउ ली है, हम इंशाल्लाह ताला प्रूव करेंगे कि लावासाइडिंग होगी, प्रॉपर लावासाइडिंग करेंगे। और अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह ताला कि हमारी वो काम जो कैंपेन है सफाई की, हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो। खुदा ताला भी अपना तर शामिल हाल रखे, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं इंशाल्लाह, मुझे इस कौम पे पूरी उम्मीद है कि पूरी कौम हमारे शाना बशाना खड़ी होगी और इस पब्लिक बहुत शुक्रिया हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट इस दफा से कम। बहुत वज़ीर आला साहब हर MPA MNA के जिम्मे लगाएं कि अगर किसी के भी हल्के से केसेस रिपोर्ट हो गए, ही विल टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट दैट। वो हो चुका है। बहुत शुक्रिया हर MNA और MP से एक चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा की रिपोर्ट लेते हैं और जिसकी और खुद छापे मारते हैं। कल रात मेरे इलाके में उन्होंने छापा मारा है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल, एक तो ये कि उसमें जो है ना वो अभी तक जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाला इशू है उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अभी तक उसमें जो है ना वो पूरी तरह से उस तरह एक्ट नहीं कर रही। मसलन इत्तेफाक हॉस्पिटल का भी केस एक सामने आया, उसमें 2.5 लाख रुपया जो है वो एक बिल दिया। एक सेकंडली शारदा हॉस्पिटल, शारदा CBC बहुत सारी बीमारियों का टेस्ट है। CBC का काउंटर एक था जो डेंगू के लिए था, जो दूसरे टेस्ट हो रहे हैं वहां से वो 2.5 लाख रुपया प्रूव हो गई है कि उस आदमी का CBC का टेस्ट, उसके बाद डेड बॉडी दी गई। 2.5 लाख रुपया, रोजनामा पाकिस्तान की खबर, 2.5 लाख रुपया वसूल किया गया डेंगू काउंटर से। और सेकंडली बच्चा मर गया जी उनका, वो झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरीफ साहब, ज़हीम हुसैन कादरी साहब, ज़हीम हुसैन कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ाहिद जई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये आज 81 लोग मरे हैं या ज़हीम कादरी के मुताबिक ये 1-2 लोग मरे हैं। इसका फैसला आप एक पे बात कर रहे हैं ना कि एक मरा हो, हजूर चलें जितने आपके फिगर हैं उनको मान लेते हैं, ये 81 लोग मरे हैं या ज़हीम साहब के मुताबिक इससे तादाद बहुत कम है। आज कौम जिस अजाब से गुजर रही है, मेरे शहर के लोग जिस अजाब से गुजर रहे हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आज हम इस प्रोग्राम में फैसला नहीं कर सके, इस पर पूरी तरह कंक्लूड नहीं कर सके, तो क्या हुआ, तारीख इसका फैसला ज़रूर कर देगी और हमें तारीख के फैसले का इंतज़ार करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।